देश की राजनीति में बीजेपी के अच्छे दिन चल रहे हैं। जीत से प्रचंड जीत और प्रचंड जीत से असंभव को संभव करने वाले नतीजे। बीजेपी ने कदम कदम पर अपनी रणनीति और राजनीति बदली है। बीजेपी की चालों से विपक्ष की चालें कमजोर दिखती हैं। चुनाव का एक भी अवसर बीजेपी को राजनीति में विपक्ष के खिलाफ और मजबूत करता जाता है, इतना मजबूत कि विपक्ष भी असमंजस में कई बार बीजेपी के साथ आने को मजबूर दिखता है। एक चुनाव और सारी बाजी पलटना किसे कहते हैं? राजनीति शास्त्र में अगर कोई अध्याय लिखा जाएगा तो बीजेपी के इस दौर पर चर्चा जरूर होगी। देश में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और बीजेपी की बिसात पर विपक्ष बेदम है। वर्तमान टेलीविजन न्यूज देखिली ममता बनर्जी के नेतृत्व में विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को अपना साझा उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए घोषित किया। बीजेपी ने इसके बाद द्रौपदी मुर्मू का नाम एनडीए की राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के तौर पर आगे किया। लगभग 20 नामों पर हमारे यहाँ लंबे दौर की चर्चा हुई और चर्चा में सब लोगों के साथ बातचीत करते हुए कुल मिलाकर के ये बात सामने आई कि हमें प्रत्याशी के रूप में कोई पूर्व से ढूंढना चाहिए, भारत के पूर्वी क्षेत्र से ढूंढना चाहिए और हो सके और हमारा प्रयास हो महिला को हमको स्थान देना चाहिए। और आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे, ऐसा संसदीय बोर्ड पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है। द्रौपदी मुर्मू जी को शुभकामना भी देता, देश के प्रधानमंत्री को बधाई और धन्यवाद देता कि उन्होंने पहले भी अनुसूचित समाज के रामनाथ कोविंद जी को इस पद पे लाने का काम किया। हमारी पार्टी का सिद्धांत है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक ध्येय वाक्य है कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्तियों तक शासन पहुंचना चाहिए, सरकार पहुंचनी चाहिए, सत्ता पहुंचनी चाहिए। और आज इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि द्रौपदी मुर्मू जी हमारी जो आदिवासी और जनजातीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है, उनको देश के सर्वोच्च पद के लिए जो है यहाँ पर उनको उम्मीदवार बनाया है। आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू ऐसी उम्मीदवार हैं जिनके सामने विपक्ष का दांव और पकड़ लगातार ढीली पड़ती जा रही है। बीजू जनता दल ने खुला समर्थन किया, मायावती ने समर्थन का ऐलान किया, एनडीए छोड़ने वाले अकाली दल ने समर्थन का ऐलान किया। सबसे चौंकाने वाली बात ये कि हेमंत सोरेन ने विपक्ष के माथे पर पसीना ला दिया है। सोचने वाली बात है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए वो अकाली दल एक बार फिर एनडीए को समर्थन दे रहा है जिसने किसान कानून पर पुराना गठबंधन तोड़ा, विधानसभा चुनाव भी अलग होकर लड़ा। मुद्दा कोई हो, नजदीकियां बढ़ती हैं तो वो राजनीतिक रास्ते में साथ चलने की गुंजाइशें भी बनाती हैं। 2024 तक फिर अकाली एनडीए साथ हो तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि ममता बनर्जी खुद कह चुकी हैं कि एनडीए प्रत्याशी की जीत हो सकती है और झारखंड के हेमंत सोरेन अमित शाह से मिलकर नई राजनीति का संकेत दे रहे हैं। बहुत सारी बातें हुई है, अभी जो आपने देखा अपनी आंखों से उसी को खबर बनाइए, बाकी चीजें आपको ब्रेक के बाद बताई जाएगी। कोई दुविधा में नहीं है, आपको बताएंगे ना। राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन संकेत जरूर मिलते हैं। 5 साल पहले बीजेपी ने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया था, जिसके बाद नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हुई थी। इस बार कौन, ये देखना होगा।